जी, तो इस ट्यूटोरियल में जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं सेट्स को। ठीक है, इससे जो हमारा पिछले ट्यूटोरियल थे उसमें जो है हमने डिस्कस किया था टपल को, एंड उससे पिछला जो हमारा था उसमें हमने लिस्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, ये हमारी जो है डेटा स्ट्रक्चर्स की जो है मतलब हम इसको इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। तो उन्हीं में से एक है हमारे पास सेट्स। ठीक है, तो हम सेट्स को देखते हैं बेसिकली ये है क्या, और इसका जो है हम यहाँ पे प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। ठीक है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड। सबसे पहले तो ये अनऑर्डर्ड होता है, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, अगर आप सेट्स के अंदर मतलब वैल्यूज लिखते हैं तो जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो उसकी कभी मतलब उनका ऑर्डर जो है वो चेंज होगा। कभी वो वैल्यू कौन सी वैल्यू पहले होगी, कभी कौन सी वैल्यू पहले होगी, तो इसका कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब कोई इंडेक्स नहीं होता है इनका। ठीक है, दूसरी बात है मतलब ये देखें अनऑर्डर्ड एंड अनइंडेक्स। ठीक है, इनका इंडेक्स भी नहीं होता, ऑर्डर भी नहीं होता। ठीक है, मतलब चेंज होती रहती है, आगे पीछे होती रहती है वैल्यू, कभी कौन सी वैल्यू पहले आ जाती है, कभी कौन सी वैल्यू। तो और इंडेक्स भी मतलब इसका नहीं होता, मतलब इसकी जो पोजीशन हमने देखी थी टप्पल और लिस्ट में, तो वो भी यहाँ पे नहीं होती। एंड यूनिक आइटम्स। ठीक है, दूसरी बात क्या है, यूनिक आइटम। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात इसमें मेन क्या है, यूनिक आइटम्स, कि मतलब इसके अंदर हर चीज यूनिक होनी चाहिए। अगर दो वैल्यूज एक जैसी आ गई हैं तो वो एक वैल्यू को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यूज एंड देयर ऑर्डर इज नॉट गारंटीड। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप जो है सेट को प्रिंट कर रहे हो, एक बार भी वो सेम है, दूसरी बार भी वो मतलब जो तरतीब है वो सेम है, तीसरी बार भी सेम है, और लाजमी नहीं है कि चौथी बार सेम है, चेंज हो सकता है। पहली बार में भी चेंज हो सकता है, दूसरी बार में भी चेंज हो सकता है, या 10 दफा बिल्कुल सेम आ सकता है, या 10 के बाद जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है इसके ऑर्डर की। ठीक है, वो मतलब चेंज हो सकता है बार बार। ठीक है, अच्छा, अब जो है सेट के आइटम्स को जो है वो एक्सेस किस तरह किया जाता है, सबसे पहले सेट बनाया किस तरह जाता है ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम वही एग्जांपल लेंगे फ्रूट वाली जो कि हमने जो है वो लिस्ट और टपल में भी ली थी, और यहाँ पे आप सेट्स में भी वही एग्जांपल लेंगे। लिस्ट को बनाया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, टपल को बनाया जाता है ये जो आपके पास स्मॉल ब्रैकेट्स होती है इससे, और उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे सेट्स की बात करें तो सेट्स बनाए जाते हैं करली ब्रैकेट्स। ठीक है, करली ब्रैकेट से मैंने सेट्स बनाया, और यहाँ पे मैं पहली वैल्यू दे देता हूँ एप्पल, दूसरी वैल्यू मैं यहाँ पे दे देता हूँ बनाना। ठीक है, एंड थर्ड वैल्यू जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऑरेंज। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे तीसरी वैल्यू जो है वो भी मैंने यहाँ पे दे दी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि डुप्लीकेट्स की मैंने बात की थी ना, तो यहाँ पे हम जो है एक डुप्लीकेट वैल्यू एप्पल एक और बार दे देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आपकी जो है वो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रूट्स को जो है वो प्रिंट करता हूँ। ठीक है, मैंने फ्रूट्स को जो है क्या किया, यहाँ पे प्रिंट किया, और रन पाइथन फाइल इन डेडिकेटेड टर्मिनल में करता हूँ। तो यहाँ पे एक बार एप्पल आया, दूसरी बार बनाना, एंड तीसरी बार जो है मेरे पास क्या आया, ऑरेंज। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तरतीब आई है मेरे पास, लेकिन कभी हो सकता है आपके पास जो है वो एक तरतीब में ना आए। ठीक है, ये कभी कैसे हो जाए, कभी कैसे हो जाए, मतलब कभी बनाना पहले आ जाए, कभी ऑरेंज पहले आ जाए, ये डिपेंड करता है, मतलब ये चेंज होता रहता है। ये 10 बार भी सेम आ सकते हैं, एक बार जो है इसमें पहली बार के बाद ही चेंज आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है। ठीक है, हमें नहीं पता ये कब चेंज होगा कब नहीं। ठीक है, और डुप्लीकेट वैल्यू जो है उसने दूसरी बार जो एप्पल आना तो उसको रिमूव कर दिया। सही है, एक बार और ट्राई करते हैं, शायद चेंज हो जाए। एक बार और कर लेता हूँ कि चेंज होता है कि नहीं। ठीक है, देखें अब यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तीसरी बार जब मैंने रन किया तो ऑरेंज पहले आ गया और बनाना जो है वो बाद आ गया, तो इसी वजह से जो है ये अनऑर्डर्ड होता है। सही है, अच्छा, ये तो हमारी हो गई दो चीजें। तीसरी चीज हमने क्या करनी है, एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें एक्सेसिंग सेट आइटम्स, यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट यूजिंग एन इंडेक्स। ठीक है, जैसे कि हमने लिस्ट और टपल में इंडेक्स के थ्रू जो है हमने इसको एक्सेस किया था उनकी वैल्यूज को, तो यहाँ पे आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि इसके इंडेक्स होता ही नहीं है वैल्यूज का, बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। इंस्टेड यू कैन लूप थ्रू द सेट। ठीक है, आप जो है लूप यूज कर सकते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जो है लूप से देखें। कैसे लूप से देखें, आपने फार लगाया, लूप जो हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, आपने फार लगाया, फार लगाने के बाद आप जो है यहाँ पे फ्रूट लिख देते हैं। ठीक है, और इन लगा के फ्रूट्स में से जो है वो एक एक वैल्यू जो है आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसमें भी जो है आप अपनी मर्जी की वैल्यू, मतलब आपने सारी वैल्यूज ही निकालनी होंगी, ये नहीं है कि फिर आप अपनी मर्जी की वैल्यू निकालें, तो इसमें भी आपको मुश्किल क्या होती है, अपने सारी वैल्यूज जो है वो निकालनी होती है। सही है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पे अगर फ्रूट को यहाँ पे कर दूँ और जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें बारी बारी जो है वो आपके पास सारी वैल्यूज जो है वो आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखें तो अनऑर्डर्ड है, पहले ऑरेंज आ गया बनाना की जगह। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास एक्सेसिंग। आप जो है ना एडिंग आइटम्स टू द सेट, आप सेट में जो है वो आइटम ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, टपल में आप ऐड नहीं कर सकते थे, लिस्ट में आप ऐड कर सकते थे, यहाँ पे भी जो है आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ऐड फंक्शन के थ्रू, अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, एक जो है आपके पास ऐड फंक्शन है अगर आप देखें। ठीक है, ये वाला सॉरी, ये जो देखें आप, एक आपके पास ऐड फंक्शन है और एक आपके पास अपडेट फंक्शन। ठीक है, तो ऐड फंक्शन के थ्रू आप जो है एक वैल्यू ऐड कर सकते हैं, और अपडेट फंक्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को जो है वो अपडेट करते हैं। ठीक है,
मतलब जो पहले वाली वैल्यू उसको दूसरी वैल्यू के साथ क्या कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं, मैं फ्रूट के अंदर जो है सबसे पहले एक और वैल्यू जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। फ्रूट्स डॉट ऐड फंक्शन मैंने लगाया और इसके अंदर मैं वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ मैंगो। ठीक है, मैंने मैंगो जो है इसके अंदर ऐड किया। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं, प्रिंट करूं और फ्रूट्स लिखूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रूट्स लिखा। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए मेरे पास बनाना जो है वो आखिर में, अच्छा मैंगो जो है वो मेरे पास टॉप शुरू पे आ गया। ठीक है, मैंगो मेरे पास क्या गया, शुरू पे आ गया। अब इसमें जो है ऐड जो है वो कहाँ पे ऐड करेगा वैल्यू को कोई पता नहीं चलता कि वो लास्ट में ऐड करेगा, स्टार्ट में ऐड करेगा। क्यों? क्योंकि ये है ही अनऑर्डर्ड। जब आप रन करते हैं तो क्या पता उसने मैंगो को ऐड लास्ट में किया और वो आया फर्स्ट नंबर पड़ा, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सी वैल्यू जो है कहाँ पे ऐड हो रही, बस ऐड हो जाती है वैल्यू। सही है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप अपडेट की बात करते हैं तो मैं यहाँ पे अपडेट भी कर लेता हूँ। मैं फ्रूट्स डॉट अपडेट, अपडेट में जो है आपने दो वैल्यूज देनी है। एक जो है वो वैल्यू जो आप जो है वो मतलब चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि मैं जो है वो ऑरेंज को मैं अगर कर देता हूँ ग्रेप्स। ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, ये अपडेट करते कि ऐड करते, मेरे माइंड से भी निकला हुआ है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको रन करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑरेंज है, ग्रेप्स भी ऐड कर देगा। सही, अगर मैं ऑरेंज हटा लेता हूँ यहाँ पे, अच्छा मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट अपडेट कर सकते हैं। मतलब ऐसा कि अगर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आइटम भी एक साथ दे देते हैं, ये सबको जो है वो उसके अंदर ऐड कर देगा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे हटा देता हूँ एंड ऐसे में अगर कर लेता हूँ ग्रेप्स को जस्ट, यस इस तरह होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे तीन वैल्यूज दे देता हूँ, ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे वाटर मेलन हो गए एंड और मैं यहाँ पे कौन से ऐड कर दूँ, एक तो मेरे माइंड से जो है वो निकले हुए हैं, फ्रूट्स के नाम भी निकल गए हैं मेरे माइंड से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जो है वैसे मैं कुछ लिख देता हूँ, ये ऐड होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो अच्छा ये अपडेट जो है ना ये क्या करता है, ये एक से ज़्यादा वैल्यूज को इकट्ठे अपडेट कर देता है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप कर सकते हैं, मतलब आप दो लें, आप तीन लें, जो है वो उस तरह जो है आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं सोच रहा था रिप्लेस करता है, अपडेट करते हैं, मतलब एक वैल्यू को दूसरी जगह उसकी जगह अपडेट कर देता है, बट ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं मतलब मजीद ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये अगर आपने एक वैल्यू ऐड करनी है तो आप ऐड फंक्शन का यूज करें, अगर आपने एक से ज्यादा वैल्यूज ऐड करनी है तो देन आप अपडेट का यूज करें, उसमें लिस्ट दें और लिस्ट के अंदर जो है वैल्यूज लिखते जाए एक साथ जो है वो वैल्यूज को क्या कर देगा, उस जो सेट्स होगा उसको अपडेट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अगर आपने जो है वो रिमूव करना है, आपने क्या करना है, सेट से कुछ चीज रिमूव करनी है, तो एक आपके पास रिमूव फंक्शन होता है, एक आपके पास जो है वो डिस्कार्ड होता है ना, एक आपके पास होता है पॉप फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिमूव फंक्शन है वो यहाँ पे क्या करता है, पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रिमूव बनाना इफ नॉट फाउंड। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अगर आप मतलब एक वैल्यूज जो है अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो अगर वो नहीं मिलती वैल्यूज को तो वो फिर जो है एरर देगा। ठीक है, अगर आप डिस्कार्ड फंक्शन यूज करेंगे तो वो वैल्यू को रिमूव करेगा, अगर मिल गई, अगर नहीं मिली तो एरर नहीं देगा। अगर आप पॉप फंक्शन यूज करते हैं तो वो कोई भी रैंडम वैल्यू जो है वो रिमूव कर देगा। ठीक है, कैसे, फर्ज करें अब फ्रूट के अंदर बहुत सी वैल्यूज है, मैंगो भी पड़ा है, ग्रेप्स पड़ा है, वाटरमेलन पड़ा है, एप्पल पड़ा है, बनाना। ठीक है, तो मैं जो है यहाँ पे जो है वो कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो कि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डॉट रिमूव फंक्शन लगाता हूँ और इसके अंदर जो है मैं कोई और वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि नाशपाती, मैं नाशपाती लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वहाँ पे नहीं है फ्रूट के अंदर, तो यहाँ पे मुझे एरर मिलना चाहिए। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो मुझे जो है यहाँ पे एरर मिला। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये चीज़ जो है यहाँ पे नहीं है, मतलब इसमें नहीं है। अगर मैं यहीं पे एप्पल लिखता तो ये रिमूव हो जाना था। ठीक है, अब ये रिमूव हो गया है। सही है, ये अच्छा ये जो चीज़ प्रिंट हुई है ना ये ऊपर ऊपर वाली प्रिंट हुई है, मैंने नीचे कोई चीज़ प्रिंट की नहीं है। मैं अब यहाँ पे प्रिंट भी कर देता हूँ, प्रिंट में मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखूंगा ना तो आपको यहाँ पे जो है वो क्या नज़र नहीं आएगा, आपको जो है वो एप्पल नीचे वाली में नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पे एप्पल नहीं है। ठीक है, रिमूव हो गया। अच्छा आप जब दूसरा जो है आप क्या करते हैं, डिस्कार्ड फंक्शन का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये क्या करता है, ठीक है, डिस्कार्ड फंक्शन ये करता है कि अगर वो वैल्यू वहाँ पे नहीं है तो आपको एरो नहीं देता, नाश। ठीक है, तो इस तरह जो है अगर आप इसको रन करेंगे तो वैल्यू वैसे नाशपाती उसमें है नहीं तो ये आपको एरर भी नहीं देगा। ठीक है,
अगर आप पॉप फंक्शन का यूज करते हैं तो पॉप फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक वैल्यू, रैंडम वैल्यू जो है वो मतलब रिमूव कर देता है। मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिखता हूँ, डॉट पॉप लिखता हूँ, पॉप लिखा, एंड नीचे मैं फ्रूट्स को जो है वो प्रिंट भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रूट्स को जो है वो प्रिंट भी किया, और इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे पॉप ने जो है वो एक रैंडम वैल्यू जो है वो रिमूव किया। रिमूव कौन से किए, मैंगो को उड़ा दिए। पॉप ने क्या किया, मैंगो को कहा निकल भाई, तेरा काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसने जो है उसको जो है वो रिमूव कर दिया। एक क्लियर फंक्शन है, क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर फंक्शन जो है पूरे ही सेट को क्लियर कर देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे फ्रूट्स डॉट क्लियर लिखता हूँ ना, फ्रूट्स डॉट क्लियर, और इसके नीचे अगर मैं प्रिंट करके फ्रूट को लिखता हूँ, अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप नीचे किधर गया, अच्छा मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पे आप देखें सिर्फ सेट आया है, बाकी जो है वो कह रहा है खाली है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खत्म, टाटा बाय बाय वाला सीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये कुछ ऑपरेशंस हैं, फिर आप परफॉर्म कर सकते हैं सेट के। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन सबको पता है कि जो है वो सेट्स पे कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म होते हैं। एक आपके पास यूनियन होता है, एक आपके पास इंटरसेक्शन होता है, एक आपके पास डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो है एक, हाँ बस ये 3 ऑपरेटर्स होते हैं आप ऑपरेशंस। ठीक है, आप इनको परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 सेट बना लेता हूँ। पहले मैं जो है इन सबको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट किया। अब जो है हम यहाँ पे नए बनाते हैं, एक सेट ए बनाता हूँ। ठीक है, सेट बनाना है 1 2 3 4। ठीक है, 4 वैल्यू इसके अंदर ली। बी के अंदर मैं रख देता हूँ 2 3 6 एंड 7। सॉरी यार, मैं क्या लगाया जा रहा हूँ, 6 एंड 7। ठीक है, कभी कभी जब बंदा लिख रहा होता है ना, टाइप कर रहा होता है, पता नहीं चलता कि बंदा क्या कर रहा है, कौन सा बटन मार रहा है। सही है, तो ये मैंने लगा दिए। अब जो है मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर ही जो है इनके ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करूंगा। मैं चाहता हूं कि जो है ना ए और बी के दरमियान क्या, पहला ऑपरेटर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। पहला ऑपरेटर जो है हमारे पास यूनियन। ठीक है, आपने एक सेट लिख के उसको यूनियन, उसके जो है ब्रैकेट के अंदर आप दूसरा सेट लिख दें। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे मैं ए लिखता हूँ, ए यूनियन बी करता हूँ, यूनियन लिखा, एंड इसके अंदर जो है मैं बी कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन दोनों का यूनियन आ जाएगा, मतलब एक एक बार जो है वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो इन दोनों के अंदर है। ठीक है, अगर कोई सेम है तो वो यहाँ पे आपके पास नहीं आएंगी। तो यहाँ पे अगर हम रन करें तो मेरे पास एक बार जो है वो सारी वैल्यूज जो है मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, अगर यहीं पे हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो दोनों में सेम होंगी वही आएंगी। ठीक है, अब जो दोनों में सेम है वही आएंगी। अगर यहीं पे आप डिफरेंस की बात करते हैं तो आप सबको पता है डिफरेंस में क्या होता है, जो पहले वाला सेट होता है उसकी वैल्यूज जो है वो दूसरे वाले सेट से माइनस हो जाती हैं, और पहले वाले सेट में जो वैल्यूज बच जाती हैं वो आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे कि मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें पहले वाले सेट के अंदर जो वैल्यूज होती, मतलब अब देखें 2 और 3 जो है ना ये दूसरे सेट में भी है, तो ये आपस में माइनस हो जाएंगी। बाकी जो पहले वाले सेट में बच जाएंगे, जैसे पहले वाले सेट में 1 और 4 बच गया जो कि दूसरे सेट में नहीं है, तो बस वही आंसर आएगा। फिर दूसरे सेट में अगर ये 6 और 7 बच गया तो ये नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। जस्ट जो पहले सेट में वैल्यूज बच जाती हैं जो कि दूसरे सेट्स में नहीं होती वही आता है। ठीक है, अगर दोनों सेट्स में मतलब एक भी वैल्यू सेम नहीं है तो पहले वाला सेट पूरा वापस आ जाएगा। सही है, यहाँ पे आप बी के साथ भी कर लेना, बी को यहाँ पे करें, ए को यहाँ पे कर दें। ठीक है, अब रन करें तो यहाँ पे देखें आप 6 एंड 7 है। ठीक है, तो ये कुछ सेट्स के ऑपरेशंस हैं। ठीक है, इनको भी आपने अच्छे से परफॉर्म करना है। अब जो है सेट के कुछ और मेथड्स एंड फंक्शंस हैं, जिसमें एक लेंथ फंक्शन है। ठीक है, एंड ये ऐड तो हमने देख लिया, ऑलरेडी हमने देखा। एक कॉपी है, ये आप जो है वो परफॉर्म कर लें। कॉपी जो है वो ये करते हैं कि रिटर्न अ कॉपी ऑफ द सेट, ये एक सेट की जो कॉपी है वो रिटर्न कर दे। ठीक है, इज सबसेट है, इज अपर सेट, इज दिस ज्वाइंट। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हम ऐसे कर लेते हैं, जो है वो क्या कर लेते हैं, ये अच्छा ये आपको क्या करते हैं, ये ट्रू या फॉल्स वैल्यूज होती है ना वो बताता है कि ये जो पहला सेट है एक्स सेट है क्या वो वाई का सबसेट है, ये जो एक्स सेट है क्या वो वाई का अपर सेट है, ये जो एक्स सेट है, सॉरी वाई जो है ये अपर सेट है एक्स का, और एक्स जो है क्या वो डिसजॉइंट है, मतलब उसमें जो है वो वैल्यू 5 है, क्या कहते हैं नहीं है, अच्छा ये 5, हाँ 5 जो है मतलब उसमें है या नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पे एक परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है, तो हम इनको भी जो है वो देख लें। लेंथ फंक्शन जो है इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि उस सेट की जो है वो कितनी लेंथ है, जैसे कि हमने टपल और लिस्ट में जो है वो परफॉर्म की है। तो आपने इसको बस जस्ट यहाँ पे लेंथ लिखना है और उसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है, उस सेट का जो नेम है वो लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस सेट के अंदर जो है कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी जो सिंपल है, कॉपी वाला क्या है कि वो एक चीज को कॉपी करके दूसरे को दे देगा। ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे सेट
सी है, मैं यहाँ पे एक और सेट बनाता हूँ और सी के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं सेट सी को मैं यहाँ पे दे देता हूँ ए का पूरा सेट। तो कैसे दूंगा, मैं जस्ट ए डॉट कॉपी कर सकता हूँ, कॉपी सी डॉट कॉपी, ठीक है। ये कॉपी फंक्शन यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, मेरे माइंड से निकल गया। रिटर्न अ कॉपी ऑफ द सेट, तो ये कॉपी वाई, अगर यहाँ पे मैं, अच्छा ये डॉट कॉपी एंड इसके अंदर मैं सी कर दूँ। अच्छा 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 अच्छा, ये जो है वो कैसे करेगा, रिटर्न आ कॉपी ऑफ द सेट। ये मेरे पास जो है मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, मेरे माइंड से इसको निकला हुआ है। सी इज नॉट डिफाइंड, अगर मैं यहाँ पे बी लिख देता हूँ, अब मैं इसको रन करूँ, क्या मेरे पास क्या होता है, ठीक है, सेट डॉट कॉपी टेक्स नो आर्गूमेंट, ठीक है, सेट डॉट कॉपी जो है वो कोई आर्गूमेंट नहीं लेता। ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं सी कर देता हूँ, अब मेरे पास काम करेगा शायद, आई थिंक इस तरह जो है ये काम करेगा। और यहाँ पे मैं अगर सी करता हूँ तो आई थिंक मेरे पास काम करना चाहिए अब इसको। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें ये क्या करता है, पूरा का पूरा सेट कॉपी करके इस सी को दे दिया, और सी को जब मैंने प्रिंट किया तो मतलब क्या है कि सी भी अब सी के पास भी वही सेट है जो कि ए है, ठीक है, ए के अंदर मतलब सी के अंदर भी वही वैल्यूज हैं जो कि ए के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो कॉपी फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो आप जो है इस तरह ट्राई करते रहा करना है, ठीक है। मैंने अब देखिए मैंने मुख्तलिफ किस्म के तरीके जो है वो यूज़ किए, क्योंकि मैंने इस चीज़ को जो है वो काफ़ी टाइम पहले किया था, तो मेरे माइंड से निकला हुआ था। मैंने जब बारी बारी इधर उधर करके किए तो मेरे पास जो है ये क्या हो गया। तो आपने भी क्या करना है, बस घबराना नहीं है, करते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई आंसर तो आएगा, या तो एरर आएगा या आंसर आएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो है इस तरह ये सॉल्व आउट हो गया। अब जो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि जो है ये सबसेट है, ये इस तरह कुछ कर लेते हैं। मैं एक सबसेट बना लेता हूँ एक्स, ठीक है, एक्स को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक सबसेट बना लेता हूँ n2, ठीक है, एंड y का जो है मैं क्या कर लेता हूँ, बड़ा सेट बना लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अब मैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है वो चीज़ें जो है वो परफॉर्म करूँगा प्रिंट, और मैं लिखूँगा x डॉट इज सबसेट, ठीक है, इज सबसेट, ठीक है, y क्या जो है x जो है वो सबसेट है y का, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि x के अंदर जो वैल्यूज हैं क्या वो y के अंदर हैं। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो y से ही निकला है, ठीक है, इस तरह आप समझ लें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ, अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि ये सबसेट क्या होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता जस्ट जाएं, यहाँ पे जाएं, चैट जीपीटी पे जाएं और यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज सबसेट एंड व्हाट इज सुपरसेट एंड व्हाट इज डिसजॉइंट इन सिंपल इंग्लिश, ठीक है। तो यहां पे आपको बताएगा। अब यहां पे हम वेट करते हैं, ठीक है। अगर एक सेट जो है वो दूसरे सेट के अंदर उसकी वैल्यूज मौजूद हो तो इसका मतलब क्या होता है कि वो सेट का जो है वो सबसेट होता है। अब यहाँ पे देखें तो ए है, ए की वैल्यूज जो है वो बी के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इनसाइड बी। इसका मतलब क्या है कि ए जो है सबसेट ऑफ बी, एवरीथिंग इन ए इज इनसाइड बी, ठीक है। तो ये सिंपल। अब सुपरसेट क्या होता है, a set B is a superset of another set A if B contains all elements of the A। अब सेट जो है ना, अब ये देखें इसमें एक और चीज है, ठीक है। अगर एक सेट है और उसकी सारी वैल्यूज दूसरे सेट के अंदर हैं, सारी की सारी वैल्यूज, तो इसका मतलब क्या है कि वो उसका सबसेट है, ठीक है। लेकिन अगर जो है क्या कहते हैं ए के अंदर जो है तो वो थोड़ा सा ज्यादा हो, मतलब जो है वो पूरा ना हो, उसके अंदर वैल्यूज जो है वो पूरी ना हो, कुछ वैल्यूज हो ए के अंदर, तो वो फिर उसका जो है वो सुपरसेट नहीं होता, ठीक है। सुपरसेट वही होता है जो कि सारी वैल्यूज जो है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। डिसजॉइंट क्या होता है, टू सेट्स आर डिसजॉइंट इफ हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। दो सेट्स जो है वो डिसजॉइंट होते हैं अगर उनमें से कोई चीज भी जो है वो कॉमन ना हो। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, इनको जो है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बिगर कवरिंग स्मॉल्स, ठीक है, जो बड़े सेट्स होते हैं वो स्मॉल को कवर आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो चीजें आ जाती हैं। ये सारी चीजें जो है आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, कहीं पे वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं, अगर ऑलमोस्ट आपको आती होंगी, क्योंकि यार ये तो हम जो है वो क्या कहते हैं उसको, जब हम छोटे होते थे स्कूल्स में हम पढ़ते थे, मतलब 9th-10th की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये हो गया, एंड यहाँ पे मैं प्रिंट का यूज करूंगा। प्रिंट यूज करने के बाद एक्स, अच्छा वाई। अब यहाँ पे ना जो बड़ा सेट होता है वो यहाँ पे चेक होता है कि y जो है वो सुपर सेट है x का क्या नहीं। पहले जो था x चेक हो रहा था
x इज सबसेट ऑफ y, ठीक है, तो ये चेक हो रहा था। अब जो है वो क्या चेक हो रहा है, y जो है y चेक होगा, y इज सुपरसेट, यहाँ पे मैं लगाऊंगा y इज सुपरसेट ऑफ x, क्या x का y जो है वो x का सुपरसेट है या नहीं है, तो यहाँ पे अब ये चेक होगा। अब तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो ट्रू आना चाहिए, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे ट्रू आया, क्यों, क्योंकि y जो है वो कवर कर रहा है x की तमाम वैल्यूज, सही है। अब यहाँ पे डिसजॉइंट चेक कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे एक और सेट बना लेता हूँ z, ठीक है, z मैंने बनाया और z के अंदर मैं कुछ ऐसी वैल्यू डाल देता हूँ जो कि सेम ना हो, जैसा कि 9 एंड 8, ठीक है, मैंने ये दो वैल्यूज डाली। अब जो है मैं चेक करता हूँ x और y को, और सॉरी x और z को, मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और लिखा z इज डिसजॉइंट ऑफ x, ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में जो है वो डिसजॉइंट है, मतलब चेंज है, तो अगर चेंज हुए तो मेरे पास ट्रू आएगा। अगर जो है यहाँ पे y होता, सॉरी यहाँ पे y होता, तो इन दोनों में कुछ वैल्यूज तो सेम है ना, तो आई थिंक यहाँ पे जो है मेरे पास फॉल्स आना चाहिए। तो अब देखिए मेरे पास जो है यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो ये थे सेट्स के कुछ बेसिक्स, ठीक है, यहाँ पे किस तरह जो है इन पे मेथड्स अप्लाई होते हैं, कौन कौन से जो है वो फंक्शंस अप्लाई होते हैं। अगर आपको मजीद जो है फंक्शंस मेथड्स देखने हैं तो आप जस्ट सर्च करें चैट जीपीटी पे और यहाँ पे देखें कि आपके पास मजीद कौन से आते हैं, ठीक है। सेट्स मेथड्स लिस्ट इन पाइथन, ठीक है, सेट्स मेथड लिस्ट इन पाइथन, ठीक है, बस जस्ट आप इतना लिखने में आपको एक लिस्ट जो है वो बना के दे देगा, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है, क्लियर हमने देखा, अपडेट देखा, पॉप देखा, डिस्कार्ड देखा, रिमूव देखा, ऐड देखा, उसके बाद हमने यूनियन, ठीक है, ये कुछ सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये भी आप लोग जो है देख लें। रिटर्न एलिमेंट्स इन ईदर सेट्स बट नॉट इन द बोथ, ठीक है, जो एलिमेंट्स वो रिटर्न करते हैं जो कि दोनों में नहीं होते, ठीक है, ये हो गया। इंटरसेक्शन हमने देखा, ये मजीद कुछ चीज़ें हैं, इनको जो है आप खुद जो है वो परफॉर्म, हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ठीक है, ये कॉपी वाला भी हमने देख लिया, ये कुछ 1 2 3 है, ये जो है आपने खुद जस्ट इनको परफॉर्म कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पे लिखे नीचे जो है वो आपको क्या करेगा, इन सब के जो है वो आउटपुट्स भी आपको यहाँ पे नीचे मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ आपने असाइनमेंट्स के तौर पे भी जो है वो कुछ चीज़ें खुद करनी होंगी, ताकि जो है मुझे पता चलता रहे कि आप लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।